जय श्री राम। जय हिंदुत्व। जंग के मैदान में अगर योद्धाओं की तरह लड़ोगे तो इतिहास तुम्हें योद्धा की तरह याद रखेगा। अगर कायरता दिखाओगे ना उस टाइम, तो कायर पुरुष जैसा इतिहास आपको पहचानेगा। अब आप लोगों को तैयार करना है कि हम योद्धा की तरह रहे या कायर की तरह जिए। मैं मेरी बारे में बता रही हूँ। मैं सिर्फ जितना आप लोगों को बता रही हूँ उतना ही मेरे को आप लोग जानते हैं, उससे ज़्यादा नहीं जान पाएंगे। डरने का समय अब चला गया है। अब समय आ गया खुलकर आवाज़ उठाने की। जो भी हिंदुत्व के ऊपर, राष्ट्र के ऊपर, राष्ट्र के विरुद्ध, धर्म के विरुद्ध होगा, बीच चौराहे पर उससे लड़ने की। मैं तो लड़की हूँ, आप में से लड़का भी कोई हो सकता है। पहले खुद को ट्रेंड कीजिए। इसीलिए बोल रही हूँ, सबसे आप जीत सकते हैं। जब खुद से जीत जाए ना, उस टाइम आप मरने वाला, हर युद्ध में मरने वाला मृत्यु नहीं बोलते हैं उसको, वो अमर हो जाते हैं। अगर राष्ट्र के लिए मरते हो तो खुद के ऊपर गर्व करो। मैं राष्ट्र के लिए कार्य करती हूँ, मैं मेरी खुद के ऊपर गर्व करती हूँ कि मुझे भारत माँ ने योग्य संतान की तरह चूज किया है, जिससे मैं राष्ट्र के लिए कुछ काम कर सकती हूँ। आप लोगों को भी ऐसे बनना होगा। तो माँ बहन की रक्षा हो रहा है, ना साधु संत की रक्षा हो रहा है, ना गौ माता की रक्षा हो रहा है। सिर्फ हम लोग आपस में लड़ रहे हैं। जब तक देश की युवाएं नहीं जागेंगे ना, तब तक रेप केस होता रहेगा, बलात्कार होता रहेगा, भ्रष्टाचार होता रहेगा, अत्याचार होता रहेगा। एक बार, सिर्फ एक बार आवाज उठाओ। अगर ये सब ना रुका तो मुझे बताना, क्योंकि जो ये बात लिखा है वो मूर्ख नहीं है। क्योंकि ये समय बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है स्वार्थ ढूंढ रहे हैं। अरे स्वार्थ ढूंढने से क्या होगा? आप माँ की चिंता कर रहे हैं, आप परिवार की चिंता कर रहे हैं। अगर राष्ट्र नहीं रहेगा, आपका धर्म नहीं रहेगा, कश्मीर जैसा परिस्थिति हो जाएगा, किस माँ को बचाओगे आप? दोनों टाइम माँ सोच रही होगी, उस टाइम मेरी बेटी का रेप हो रहा है, उस टाइम माँ का भी रेप हो रहा है। दोनों के ऊपर क्या बीत रहा होगा उस टाइम? माँ सोचेगी बेटी के बारे में, मेरी बेटी का क्या हो रहा है। बेटी सोचेगी मेरी माँ को क्या हो रहा है। कुछ नहीं बोल पाओगे आप लोग अगर आवाज़ नहीं उठाओगे तो। कि सारा संसार ये जानता है हमारा परिचय संस्कृत से संस्कृति और हिंदू से हिंदुस्तान। ऐसे ही आज़ादी नहीं मिली हम लोगों को। कितना खून बहा है हमारे पूर्वजों ने। ऐसे मैं आप लोगों के साथ बात नहीं कर पाती अगर मैं हिंदू ना होता तो। मैं जन्म लिया हूँ जिस राष्ट्र पर, जिस धर्म पर, मैं उसको नमन करती हूँ। मेरा बस लास्ट इतना विश है कि जब मैं मर जाऊं, भगवा ही मेरा कफन हो। योद्धाओं की शोभा सिर्फ एक युद्ध ही होता है। क्योंकि नहीं तो अगर वो युद्ध नहीं करेंगे, आवाज़ नहीं उठाएंगे, ऐसा ही आम इंसान की तरह लड़ोगे ना, तो जंग लगे तलवार जैसे हो जाओगे आप लोग। जैसे वो यूज ही नहीं होता। यूजफुल रहने के लिए कोशिश करो आप लोग। मैंने इसीलिए बोली, जितना ज़्यादा संघर्ष होगा जीत उतना ही मज़ेदार होगा। क्योंकि सब लोग बोलेंगे हार जाओगी, हार जाओगे, हार जाओगी, टांगे खींचने लगेंगे। आजकल तो लोग हाथ नहीं खींचेंगे, आजकल का लोग टांगे खींचते हैं। तो उनके हिसाब से मैं उत्तर देती हूँ। जो लोग टांगे खींच रहे हो ना, नीचे रहोगे, कभी ऊपर नहीं उठ पाओगे। क्योंकि टांगे नीचे होता है हमारा। आप भी नीचे जाओगे, हमको भी नीचे गिराओगे। हम तो नीचे जाने वाले नहीं, क्योंकि लक्ष्य एक होना चाहिए हम लोगों का। जितना परिस्थिति आ जाए। बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि हमारा परिस्थिति ऐसे हो गया आज हम नहीं आ पाए। परिस्थिति से कुछ नहीं होगा, वक्त आपको लाना होगा। खुद के अधिकार, ये अधिकार तो भीख नहीं है ना, हम मांगेंगे तो कोई दे देगा। खुद का अधिकार को खुद लाना सीखो, छीन कर ले आओ। अधिकार हमारा है, हक यहाँ पर हमारा है। और एक लास्ट बात कि ज़िंदगी में अगर आप लोगों को देश को परिवर्तन करना है, इतिहास रचना है, नूतन इतिहास का अभ्युदय करना है, तो अपने अंदर कोई कमज़ोरी ना रखो।
कमज़ोरी मतलब एक एक बंदे का कमज़ोरी माँ होता है, पत्नी होता है, बच्चे होते हैं, वो सब कमज़ोरी मत रखो। एक ही स्वाभिमान रखिए, अगर हिंदुत्व के ऊपर किसी का भी उंगली उठाना, उंगली काट के फेंक दो। उन हरामखोरों की उंगली की जरूरत ही नहीं है। योद्धा युद्ध के निर्णय युद्ध क्षेत्र में करता है। अभी हम बोल रहे हैं हम है धर्म रक्षक, मैं रक्षक बोल सकती हूँ, मैं धर्म रक्षक हूँ, पर एक योद्धा नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने आज तक रणभूमि में युद्ध नहीं किया। गो रक्षक बन सकती हूँ, पर आज तक मैंने किसी गो तस्करी करने वाला का गर्दन नहीं काटी, तो मैं खुद को योद्धा नहीं कहूँगा। अगर आप लोगों को लगता है मैं कुछ गलत कर रही हूँ तो माफ़ कीजिएगा। अगर आप लोगों को लगता है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं तो इतना सोचिएगा ज़रूर कि गलती सिर्फ मेहनत करने वाला का होता है, नहीं तो निकम्मों की ज़िंदगी जियोगे तो दूसरों की गलती ढूंढते ढूंढते समय निकल जाएगा। हमारा कार्य ऐसा नहीं है, हमको ऐसा कार्य करना है, हम जब आईने के सामने खुद को देखें ना, हम गर्व महसूस करें खुद पर। ये बात हमेशा याद रखना, संस्कृत में एक श्लोक है, शस्त्रेण रखिते राष्ट्र शास्त्र चिंतात प्रवर्तित, जिसको हम हिंदी में आप लोग बोलते हैं कि आरंभ है प्रचंड नीति मस्तकों के झुंड, आज तंग की घड़ी है तुंग हार दो, आन बान शान या जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण उतार दो। बस एकता की सूत्र को बजाय रखो, जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि जीवन रिस्क लेने से ही जीवन आगे बढ़ता है, नहीं तो मज़ा नहीं आता जीवन जीने का। अभी मैं ठोकर मारती हूँ मुसलमान को, देश के गद्दारों को, मुझे मज़ा आता है, इसमें मुझे सुकून मिलता है। आप लोग भी आपके जीवन में उतारिए। अगर एक योद्धा हो तो आगे निकलो, अगर कायर हो घर पे सो जाओ, मम्मी को बोलो दूध पिला दे, सो जाओ। जय श्री राम, जय श्री महाकाल।